जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ हमारा 7 जनवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसका फाइनेंशियल्स क्या है, कितने करोड़ का कंपनी इशू साइज लेके आई है, क्या इसका प्राइस बैंड रखा है, कंपनी के पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग इन ये आईपीओ हमें बना के दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हमें 2015 में होती हुई नजर आ रही है, मतलब 9 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। तो कंपनी कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम बनाने का काम करती है इंडियन रेलवे के लिए। कवच प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनी ये काम करती हुई नजर आ रही है, जिससे पैसेंजर की जो सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी है वो मजबूत होगी। साथ ही कंपनी स्पेशलिटी केबल भी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ रही है, और कंपनी जो ये एडवांस केबल मैन्युफैक्चरिंग करती है वो वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर्स के लिए यूज होते हैं। हमारे रेलवे, नेवल डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर्स में कंपनी केबल्स यूज हो रही हैं। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो मोहाली में स्थित है, और कंपनी जो ये केबल्स बनाती है उनकी टेस्टिंग, डेवलपिंग एंड प्रोडक्शन का काम कंपनी इंटरनल ही करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स मेरे को इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू वो 104 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में बढ़ के 151 करोड़ के आसपास हो गया। तो काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी का जो 3 साल में जो रिवेन्यू है वो 50 करोड़ के आसपास बढ़ चुका है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 65 करोड़ का रिवेन्यू किया है, और इसको अगर हम 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि पूरे साल का अगर हम निकालें तो कंपनी इस साल अप्रोक्स 130 करोड़ का रिवेन्यू कर सकती है। तो मतलब एज कम्पेयर टू 2024 उसमें काफ़ी गिरावट नज़र आ रही है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक एवरेज वैल्यू है, ये बढ़ भी सकता है या इससे घट भी सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंपनी का 2022 में जो प्रॉफिट था वो लगभग 2 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 2024 में 15 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर तक कंपनी ने लगभग 12.5 करोड़ का लॉस किया है। तो प्रॉफिट से लॉस में कंपनी आ चुकी है। तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें। कंपनी के पास सिर्फ 4 करोड़ के रिजर्व हैं। अगर पीछे का डाटा भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व हैं वो सीधे जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें वो 34 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास थे 2024 में, लेकिन वो सडनली गिर के 4 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। तो कंपनी का 30 करोड़ का रिजर्व पिछले 1 साल में खाली हो चुका है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखेंगे तो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी के ऊपर फिलहाल लगभग 98 करोड़ का कर्जा नजर आ रहा है। तो भारी भरकम कर्जा कंपनी के ऊपर फिलहाल नजर आ रहा है, जिसके चलते इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो 2 के आसपास नजर आ रहा है, और कंपनी का जो पी रेशियो अगर हम देखें तो वो नेगेटिव ही चल रहा है, क्योंकि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर अभी 25 चल रहा है उसमें फिलहाल लॉस ही किया है 12 करोड़ का, और कंपनी की मार्केट कैप लगभग 1150 करोड़ की है। और इसकी वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें इसके कंपिटिटर्स अब फिलहाल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके कंपिटिटर्स अगर आप देखेंगे कर्नेक्स, माइक्रो सिस्टम, HBL पावर सिस्टम, अपार इंडस्ट्री एंड पॉलीकैब इंडिया, ये इसके फिलहाल लिस्टेड कंपिटिटर्स हैं। हालांकि कंपनी उनके मुकाबले काफ़ी छोटी नज़र आ रही है, और इनके जो कंपिटिटर्स हैं वो इससे काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं। उनका बिजनेस काफ़ी बड़े स्केल पे कंपनी के कंपैरिजन में चलता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो नॉर्मली नेगेटिव ही चल रहा है। इसके कंपिटिटर्स हैं वो सारे प्रॉफिटेबल ही नज़र आ रहे हैं, अगर हम कर्नेक्स, माइक्रो सिस्टम को छोड़ दे तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ना तो ज़्यादा खराब नज़र आ रही है, ना ही ज़्यादा बिल्कुल सस्ती नज़र आ रही है। ओके ही लग रही है, जिस हिसाब से अगर कंपनी के पिछले 1-2 साल का डाटा अवेलेबल है। कंपनी का अगर हम ऑब्जेक्ट देखें वो किस वजह से मार्केट से पैसा रेज कर रही है, कंपनी को लॉन्ग टर्म में जो भी कैपिटल फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी, और कंपनी अपना केपेक्स करने जा रही है, अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी के ऊपर जो फिलहाल आउटस्टैंडिंग कर्जा चल रहा है उसकी पेमेंट कंपनी इससे करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो कोई इतने खास नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि अगर हम कंपनी का आईपीओ की मेनली बात करें तो ये आईपीओ हमारा 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में खुलेगा। 275 से 290 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 50 शेयर आपको मिलेंगे। कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 290 करोड़ का लेके आई है, और सारा का सारा फ्रेश इशू लेके आई है। तो मतलब ये एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ के अलॉटमेंट का पता हमें 10 जनवरी के दिन लगेगा, और यह आईपीओ हमें 14 जनवरी के दिन मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। कैटेगरी के लिए इसमें सिर्फ 10% का कोटा रिजर्व रखा गया है,
मतलब कि ओवरऑल हम देखें तो सिर्फ 29 करोड़ रुपए के शेयर के लिए हम रिटेल कैटेगरी में इसमें बिडिंग कर सकते हैं। और अगर एक लॉट अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी में इसमें 14,500 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 93% की चल रही है, जो घट के 70% की रह जाएगी। तो 23% की होल्डिंग्स यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। तो आज के दिन इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, वो फिलहाल अभी 0 रुपये पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी फिलहाल कोई डिमांड नहीं चल रही है। तो ओवरऑल बात करें इसको अप्लाई करें या ना करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए भी अब अगर अप्लाई करना चाहें तो अभी फिलहाल 0% का ही लिस्टिंग गेन ये दे रहा है। तो करंट के अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी मैं फिलहाल इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला। आप क्या अप्लाई करेंगे या ना करेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।